हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बेलनाकार संधारित्र। आज आपको ये पढ़ना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इससे पहले आप तीन प्रकार का संधारित्र पढ़ चुके हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, यौगिक परावैद्युतता वाले संधारित्र और गोलीय संधारित्र। ये संधारित्र का अंतिम टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट यानी कि चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 8 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम लैंग्वेज बताते हैं कि इसका लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए, इससे पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि लैंग्वेज जो होता है वो फिगर से होता है। तो हम लैंग्वेज बोलते जाएंगे और फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। तो बेलन आप लोग जानते होंगे, देखिए मेरे हाथ में जो ये मार्कर है ये भी बेलन है। तो बेलनाकार संधारित्र है और ये संधारित्र का उपयोग हमारे घरों में पंखा में भी होता है। पंखा में जो आप कंडेंसर लगाते हैं वो बेलनाकार संधारित्र है। चूँकि वो करता क्या है, आवेश को कलेक्ट करता है और पंखा में चूँकि मोटर लगा रहता है और उसको करंट चाहिए, लगातार करंट चाहिए, लेकिन एसी करंट लगातार सप्लाई नहीं होता है। एसी करंट जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। एसी करंट मिनिमम, मैक्सिमम और जीरो होते हुए वो प्रवाहित होता है। एसी करंट का वैल्यू मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो इन सभी मानों को प्राप्त करते हुए वो प्रवाहित होता है। लेकिन पंखा जो इसमें मोटर होता है जिसको घूमने के लिए रेगुलर करंट चाहिए और वो रेगुलर करंट देने में एसी सक्षम नहीं होता है, इसके कारण उसमें कंडेंसर लगाया जाता है जो आवेश को कलेक्ट करके लगातार करंट देने का कार्य करता है। तो आइए हम लोग आते हैं बेलनाकार संधारित्र में। तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दो संधारित्र है बेलनाकार। एक संधारित्र, एक बेलन ए दिख रहा होगा, एक बेलन बी दिख रहा है। देखिए अंदर जो है वो ए है और बाहर का जो बेलन है वो बी है। तो देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। माना कि एक बेलन ए है, मान लेते हैं, माना कि एक बेलन क्या है, ए। इस बेलन का नाम हम ए रख देते हैं और इस बेलन की जो त्रिज्या है स्मॉल ए है। ये जो बेलन है ए बेलन है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल ए। इस बेलन के पृष्ठ पर आवेश का जो रैखिक घनत्व है वो प्लस लैम्डा है। एक आंतरिक बेलन है ए जिसकी त्रिज्या है स्मॉल ए। एक आंतरिक बेलन ए है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल ए और इस पर आवेश का जो रेखीय घनत्व है जिसे हम लैम्डा से सूचित करते हैं वो कितना है, प्लस है, प्लस लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व आप लोग जानते होंगे, लैम्डा बराबर क्यू बाय एल होता है। यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो एकांक लंबाई में आवेश की परिमाण या मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो यहाँ आवेश जो है प्लस लैम्डा है। अब एक दूसरा बेलन बी है, एक दूसरा बेलन क्या है, बी। ये जो दूसरा बेलन बी है इसकी त्रिज्या कितना माने है, स्मॉल बी। कैपिटल ए बेलन जो कि आंतरिक बेलन अंदर का बेलन है उसकी त्रिज्या स्मॉल ए। एक बाहर से बेलन है बी जिसकी त्रिज्या कैपिटल बी है। अब देखिए ये बेलन ए पर जब प्लस लैम्डा आवेश है, इससे प्रेरित होकर स्थिर विद्युत प्रेरण में ये हम बता चुके हैं, प्रेरित होकर बेलन बी के भीतरी सतह पर माइनस लैम्डा आवेश, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा आवेश, तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस लैम्डा आवेश प्रेरित हो जाता है। बेलन बी जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी है, बेलन ए पर कितना है, प्लस आवेश, प्लस लैम्डा आवेश, इसके लंबाई पर प्लस लैम्डा आवेश है। तो इससे प्रेरित होकर बेलन बी के भीतरी सतह पर माइनस लैम्डा आवेश और बाहरी सतह पर प्लस लैम्डा आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि बेलन बी को पृथ्वीकृत किया गया है, पृथ्वीकृत बोलिए, भूधृत बोलिए या जो बोलिए, पृथ्वी से जोड़ा गया है उसको। तो पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये प्रत्येक धन आवेश आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। प्लस माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाएगा, आवेश रहित, न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार बेलन बी के बाहरी सतह पर कोई आवेश नहीं रहेगा, अतः बेलन बी पर केवल माइनस लैम्डा आवेश शेष रह जाता है।
बेलन बी पर माइनस लेमडा आवेश उसमें भी अंदर वाले पृष्ठ पर क्या होता है, शेष रह जाता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम ये डायग्राम में आपको बता देते हैं। देखिए डायग्राम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये बेलन ए है। ये डॉट डॉट इसलिए लिए हैं क्योंकि ये अंदर है। अंदर वाले भाग को जब भी हम दिखाते हैं तो डॉट डॉट से दिखाते हैं। बाहर का बेलन बी है और जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी है। बेलन बी के अंदर आंतरिक बेलन ए है जिसकी त्रिज्या ए है। बेलन ए के पृष्ठ पर प्लस लेमडा आवेश है। अब ये प्लस आवेश से बेलन बी के भीतरी सतह पर माइनस लेमडा आवेश और बाहरी सतह पर प्लस लेमडा आवेश। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पे प्लस आवेश है तो इसके भीतरी सतह पे माइनस आवेश और बाहरी सतह पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि बाहरी पृष्ठ को पृथ्वीकृत किया गया है, अर्थ किया गया, अर्थिंग किया गया, पृथ्वी से जोड़ा गया है, इसीलिए पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये सभी आवेश मिलकर निरावेशित हो जाएगा। अगर हम भूदरित नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी आप सोच सकते हैं। और ये स्थिर विद्युत प्रेरण पे क्लियर है, उसमें हम सारा चीज बता चुके हैं। अगर हम इसको अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये प्लस आवेश है, जितना प्लस है उतना माइनस यहाँ आएगा और उतने ही प्लस बाहर में आएगा। फिर जैसे ही इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो ये आवेश आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, फिर पहले की स्थिति यानी आवेश रहित हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में मिलकर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको भूदरित किया गया है, इसलिए प्लस आवेश क्या होता है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर निरावेशित होगा। इस प्रकार बेलन बी के भीतरी सतह पर माइनस आवेश ही रह जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये बेलन का अक्ष है। अब बेलन का अक्ष क्या होता है, तो बेलन का जो बीच वाला केंद्र होता है, अगर बेलन को आप काटेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वृत्त होता है। बहुत सारे वृत्तों को हम मिला देंगे ना तो बेलन बन जाएगा। तो इन सभी वृत्त का एक केंद्र होता है, इन केंद्र से जाने वाली रेखा को बेलन का अक्ष कहते हैं। तो यहाँ देखिए चित्र में हम लिए हैं, बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेलन के अक्ष से आर दूरी पर बिंदु P जो बेलन के अंदर है, बिंदु P बेलन के अंदर है, B बेलन के अंदर है, तो आर दूरी पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस वही फॉर्मूला यूज होगा। गॉस का पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है, इसके कारण क्या करना है, आर दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम गॉसीय पृष्ठ के रूप में एक बेलन की कल्पना करते हैं, याद होगा शायद आप लोग को। गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उसका ट्रिक भी बताए थे कैसे सॉल्व करना है, उस हिसाब से हम 3 स्टेप करके सॉल्व करते हैं। परिभाषा से फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकाल के फ्लक्स को बराबर करते हैं। और फॉर्मूला क्या आता है, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डिस्टेंस कितना है r, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बेलन के अक्ष से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। लैम्डा क्यों लिए हैं, क्योंकि प्लस लैम्डा आवेश है इसमें, तो लैम्डा बाई r। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपकी गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग जाके आप देखेंगे, उसमें है ये लिखा होगा। आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला है जो हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है, माइनस dV बाय दूरी r है ना, dr। E वैसे हम आपको प्रूव जब किए थे तो इस तरह से पढ़ाए थे, E बराबर माइनस dV बाई dx। तो हम जानते हैं फॉर्मूला E बराबर माइनस dV बाई डिस्टेंस r ली है इसलिए r लेंगे। ये पढ़े हैं आप लोग तीसरा चैप्टर विद्युत विभव में एक टॉपिक है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, उसमें ये फॉर्मूला है। तो E बराबर माइनस dV बाई dr, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए dr भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो E गुने dr माइनस dV। अब इसको हम करते क्या, उल्टा देते हैं। तो dV को इधर लिख देते हैं और माइनस चिन्ह को इधर लेके उल्टा देते हैं, माइनस E गुने dr।
फिर से देखिए ये फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस dV/dr। तो किए क्या, देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में। समीकरण को उल्टा कर दिए, लेफ्ट साइड को राइट साइड में, राइट साइड को लेफ्ट साइड में, माइनस चिन्ह इस साइड ले आए। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों ओर समाकलन कर देने पर हम करते क्या है, दोनों ओर समाकलन करने पर दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dv का, इधर इंटीग्रेशन करते हैं माइनस ई गुने dr का। अब देखिए इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, डिफिनिट इनडिफिनिट, लेकिन फिजिक्स में हमेशा डिफिनिट इंटीग्रेशन ही होता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इनडिफिनिट से ही हमारा वैल्यू निकल जाता है तो हम डिफिनिट नहीं करते हैं। इंटीग्रेशन हमेशा डिफिनिट लेना, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यू पता रहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। लेकिन कभी कभार जो होता है ना, इनडिफिनिट से हमारा वैल्यू निकल जाता है तो हम उसमें डिफिनिट शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें शो करना होगा, यहाँ पे हमें डिफिनिट करना होगा इंटीग्रेशन को। तो ये देखिए dv मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो विभवांतर हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, शुरू में विभवांतर 0 था और लास्ट में कितना हो जाएगा v। शुरू में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, शुरू में 0, लास्ट में कितना v। अब देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है, डिस्टेंस का, r का। तो r का भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई dr। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा a से लेके b तक, a से लेके b तक। आप देखिए डायग्राम, यहाँ a से दूरी से लेके b दूरी तक, यही बीच में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये नहीं लिखे हम ये भी लिख सकते हैं, बेलन A तथा B के बीच का विभवांतर, बेलन A और बेलन B के बीच का विभवांतर। तो दोनों के बीच का हम डिस्टेंस देखेंगे। बेलन A देखिए A दूरी से शुरू होता है और बेलन B कहाँ खत्म होता है, B दूरी पर, इसलिए इंटीग्रेशन हम A से B तक करेंगे। आगे देखिए, आप जानते हैं dv का इंटीग्रेशन v होगा, क्यों होगा, dx का इंटीग्रेशन x, dy का y। तो कभी भी डेल्टा लगता है तो उसका इंटीग्रेशन वही हो जाता है, क्यों होता है उसके पीछे कारण है, आप जानते होंगे। तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, तो dv का इंटीग्रेशन v हम बड़ी कोष्ट लेंगे 0 से लेके v तक। यहाँ देखिए माइनस ई का पहले हम वैल्यू रखते हैं, ई का वैल्यू देखिए यहाँ निकाले हैं, ये जो ई का वैल्यू लिखे हैं इसीलिए लिखे हैं, यहाँ पे ई का वैल्यू पुट करेंगे। तो ई का वैल्यू कितना होगा, 1/2π λ/r और गुना में क्या है dr। देखिए कुछ नहीं किए है, माइनस के बदला में माइनस और ई का वैल्यू यहाँ से रख दिए, जो गॉस के पहला अनुप्रयोग है, 1/2π λ/r गुना में dr। एक स्टेप और देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये v के बदला में v आएगा, बीच में माइनस चिन्ह, v के बदला में 0 आएगा। हमारा इंटीग्रेशन किसका हुआ है, v का, d में क्या लगा है v, तो v का वैल्यू चेंज होगा, क्या चीज से, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है v, फिर v चेंज होगा, इंटीग्रेशन v का हुआ, v चेंज होगा, क्या चीज से होगा, लोअर लिमिट। तो चलिए चेंज करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन v का हुआ है, तो v चेंज हो जाएगा, अपर लिमिट v बदल जाएगा v में, तो v है माइनस, अपर लिमिट माइनस, v बदल जाएगा 0 से, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इंटीग्रेशन करते समय हम केवल वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम चेक करेंगे dc क्या है, हमारा d में क्या लगा है, देखिए d में क्या लगा है r, d में लगा है r, तो केवल r का इंटीग्रेशन होगा, बाकी बाहर। तो बाकी क्या क्या बाहर निकलेगा, माइनस लैम्डा बाहर निकलेगा, 2πε0 बाहर निकलेगा। तो a से लेके b तक 1/r गुने dr, ये हो जाएगा। देखिए कैसे, λ/2πε0 को बाहर निकाल दिए माइनस चिन्ह के साथ, तो अंदर बच गया 1/r गुना में dr। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए v माइनस 0 क्या हो जाएगा v, चलिए दिख रहा है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस λ/2πε0। अब देखिए 1/r का इंटीग्रेशन log r, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है।
तो 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r, लेकिन बेस ई होता है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है? a से लेके b तक, a से लेके b तक हम करेंगे। ये यहाँ b है, a से लेके b तक। तो यहाँ देखिए 1/r का इंटीग्रेशन होगा log x, और बेस ई लेते हैं। कैलकुलस में जो भी जितना भी इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो log का बेस ई का ही होता है। अगर दूसरे बेस में है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं log ई में। तो देखिए v बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा बाय 2π/0। देखिए यहाँ पे v माइनस 0 को हमने v लिखा, बाकी सब कुछ सेम लिख दिया, लेकिन 1/r का इंटीग्रेशन log r, a से b तक इंटीग्रेशन है तो बड़ी कोष्ठ में a से b तक। अब देखिए इंटीग्रेशन, देखिए d में क्या लगा है? r का इंटीग्रेशन हुआ है, तो r हमारा चेंज हो जाएगा अपर लिमिट से और माइनस लोअर लिमिट से। तो d में r लगा है तो r का वैल्यू b से चेंज कीजिए, तो r के बदला में हम b लिखेंगे, बेस में e होगा माइनस अपर लिमिट माइनस। अब देखिए log r है, फिर r के बदला में क्या लिखेंगे? a, और बेस क्या है? e। तो log r का वैल्यू b से चेंज होगा अपर लिमिट से, माइनस r का वैल्यू a से चेंज होगा लोअर लिमिट से। ये जो माइनस है उसको अंदर में हम लोग अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी को इसे रहने देते हैं। जैसे हम माइनस को अंदर गुना करेंगे तो माइनस का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम सेम का गुना प्लस, अलग अलग का गुना माइनस, माइनस माइनस का गुना प्लस, प्लस का गुना प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस का गुना माइनस। तो सेम सेम का गुना क्या हो जाएगा? प्लस, अलग अलग जो रहेगा सिंबल उसका गुना हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस इस माइनस में गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले हम लिख देते हैं log a बेस ई। क्योंकि प्लस है तो आगे हम प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे तो भी होगा, क्योंकि आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है। ये माइनस का इसमें गुना होगा तो हो जाएगा माइनस log b बेस ई। अब यहाँ पे देखिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच का विभवांतर निकल गया है। लैम्डा बराबर 2π/0। देखिए log a माइनस log b का एक फार्मूला होता है। log का फार्मूला आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ log m कहाँ लिखा है? चलिए यहाँ लिखते, देखिए फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा, फार्मूला है इसका log m/n। अगर log m और log n हो, वैसे यहाँ मोड भी ले सकते हैं क्योंकि log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है। तो log m माइनस log n बराबर log m/n। यहाँ मोड लीजिए, कोष्ट लीजिए, कुछ मत लीजिए, क्लियर है? मोड होता है जनरली क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा होता है। तो यहाँ देखिए log m माइनस log n, जब ये दोनों माइनस में रहेगा तो भाग में आएगा, वही प्लस में रहता तो m गुने n होता। तो यही करेंगे। यहाँ देखिए log a माइनस log b है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log a/b। बेस में हम e लिखते हैं। तो हमें निकालना है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V। आगे देखिए V का मान निकाले हैं वो रख देंगे, लैम्डा बाय 2π/0 log B/A बेस E। अब देखिए Q का मान क्या होगा? तो Q का वैल्यू आप जानते हैं, दिखेगा ना। चलिए यहाँ हम करते हैं रफ वर्क, जो भी हम यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए Q बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो देयरफॉर Q बराबर क्या होगा? लैम्डा गुने L। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो L भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q बराबर लैम्डा गुने L हो जाएगा। तो Q का मान रखेंगे लैम्डा गुने L, तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, तो आ गया फॉर्मूला C बराबर। अब देखिए ये मेन बट्टा आपका ये है, ऊपर में L है, ये डबल बट्टा में ऊपर आ जाएगा, ये डबल नीचे है तो ऊपर आ जाएगा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में क्या हो जाएगा L नीचे हो जाएगा log B बाय A बेस E। यही है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को और चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते। तो देखिए यही फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना था। तो C बराबर Q बाई L, Q का मान रख दिए यहाँ से। देखिए क्योंकि आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा बराबर Q बाई L होता है, तो Q बराबर लेमडा गुनी L, तो ये मान हम Q का मान रख दिए यहाँ पे लेमडा गुनी L, और V का मान यहाँ जो निकाले हैं रख दिए। लेमडा लेमडा कैंसिल, ये डबल बट्टा में ऊपर आ जाएगा L के साथ गुना में ये बचेगा। इस फॉर्मूला को हम लिखना चाहेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ C बराबर क्या है फॉर्मूला, देखिए सेम हम यही लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में L। अब देखिए यहाँ पे log क्या है, बेस E है ना, तो हम बेस E को हम बेस 10 में बदलेंगे। सेम यही फॉर्मूला, बेस E को बेस 10 में बदलेंगे तो आगे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसका वैल्यू होता है 2.3026। जब हम इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log E ऑटोमेटिक log 10 में चेंज हो जाएगा, समझे ना। जब हम log का बेस E को बेस 10 में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं इतना से 2.3026। आपके नोट्स में ये भी लिखा है। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है बेस 10 में, तो बेस 10 में दिया है तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, साथ में आगे ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो बेस E में बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तब ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ऐसा भी हो सकता है। चलिए ये तो हो गया बेस चेंज फॉर्मूला, हम बेस E को बेस 10 में बदल दिए। यदि मान लीजिए आपको पारावैद्युतता एप्सिलॉन दिया हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, ये तो निर्वात के लिए है ना, निर्वात ना होकर कोई अन्य माध्यम हो, 2 पाई एप्सिलॉन log 10 B बाई A। मान लीजिए अन्य माध्यम के लिए हम यही फॉर्मूला को सॉल्व कर रहे हैं, निर्वात ना होकर अन्य माध्यम हो, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बदला में एप्सिलॉन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन R गुने एप्सिलॉन नॉट गुना में L log 10 B बाई A, ये हो जाएगा। अगर निर्वात ना होकर कोई दूसरा माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट के बदला में एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन R गुने एप्सिलॉन नॉट। तो आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम जो भी मदद होगा हम करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नाइस डे, गुड बाय।